आइए मित्रों, जय श्री राम, जय हनुमंत लाल की, जय शिव शंकर की, जय सभी संत समाज की, धर्म की जय हो। आइए अंग्रेजी वर्ष 2026 में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आप सभी के लिए ईश्वर यानी भगवान श्री राम बहुत ही सुंदर समय लेकर के आए और आप सब अपने जीवन का कल्याण करें। मित्रों, मैं ओपी तिवारी श्रीधाम अयोध्या जी नाम के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी के बिगड़े काम बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको प्रदान करने जा रहे हैं। आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक सुने और अपने सभी बिगड़े हुए कार्य को 2026 में अवश्य पूरा करें। ये हम आप सबके लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हाँ तो आए आप सुने। इच्छित फल बिना शिवय अवराधे, इच्छित फल बिना शिवय अवराधे, लहाई न कोटि, लहाई न कोटि, योग जप साधे, लहाई न कोटि, योग जप साधे। अगर आपको अपनी इच्छा की पूर्ति करना है, आपको अपने मनचाहा फल पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? केवल एक ही उपाय है जिससे आपको आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। वो क्या है? मनोकामना पूरी करने के लिए भगवान शिव की आराधना करना जरूरी है। जब भगवान शंकर की आराधना करेंगे तो आपके सारे मनोरथ भगवान शिव तुरंत पूरा कर देते हैं, क्योंकि भगवान शिव बहुत ही महान है। उनके बारे में क्या कहा गया है? आशुतोष तुम अवधर रानी, हारती हाराहू दीन जन जानी, हारती हाराहू दीन जन जानी। भगवान शिव अवधर दानी है और वो सभी के दुख को दूर करते हैं। भगवान राम ने ये कहा है स्वयं, बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है, इसको आप लोग बहुत गौर से सुने। क्या कहा है? कि मुझको पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे आसान उपाय भगवान श्री राम ने बताया है। तो क्या बताया है? अरे शिवद्रोही, शिवद्रोही, शिवद्रोही मम
दास कहावा शिवद्रोही मम दास कहावा असो नर सपन्यहु मोहि न पावा। भगवान शिव का द्रोह करने वाला मुझे कभी नहीं पा सकता। मुझे पाने के लिए सबसे पहले आपको भगवान शिव की शरण में जाना पड़ेगा और तभी राम के बारे में पता लग पाएगा। बड़ी ही रहस्यमयी बात है प्रभु, आप सब सुने, ये का बहुत ध्यान से देखें कि राम कौन है। राम के बारे में पहली जानकारी हमें किसने बताया, राम का पता कैसे लगा, ये सब बड़ा आश्चर्य है। तो राम का पता कैसे चला कि राम है, तो राम के बारे में आइए थोड़ा सा हम आपको बताते हैं कि राम की जानकारी हमें कैसे मिली। आज तो अयोध्यापुरी में भगवान राम का डंका बज रहा है, धर्म ध्वजा पताका फहरने लगी है। और एक नई बात कि 2026 में नए वर्ष में लोगों का तांता लग गया है अयोध्यापुरी में। राम मंदिर पर दर्शन करने के लिए इतने भक्त आ गए हैं कि वहां जगह तिल भर नहीं है। तो क्यों लगी? क्योंकि राम के बारे में जानकारी कहां मिली। तो आइए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात, इसको जरूर सुनिए क्योंकि आप लोगों को शायद ये बात पता नहीं होगी। रचि महेश रचि महेश निज मानस राखा पाई सुसमय उमा शिवासन भाखा पाई सुसमय शिवासन भाखा। राम की कथा सबसे पहले भगवान शिव ने रच करके अपने मन में मानस पटल में रखा और सुंदर समय यानी उचित समय पाकर के उन्होंने माता पार्वती को पहली बार सुनाया। तब राम की जानकारी हमें आपको आज मिली है। अब बहुत आसान है। राम न सकहि नाम गुण गाई, क्योंकि भगवान राम स्वयं राम के नाम की महिमा को नहीं बता पाते हैं। अब आप लोग आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि राम का नाम क्यों प्रिय है और कितना कीमती है। तो मेरे भाइयों बहनों, आप लोग देखें कि राम का नाम कहीं किसी से कोई चूक हो गई, कहीं कोई गलती हो गई, कहीं कुछ भी हो गया तो आदमी के मुख से यही निकलता है, अरे राम, ये तो बड़ी गलती हो गई। अरे यहां तक कि देखें आप कि कहा गया है राम राम कही जय जय
समुहाई, तिनहि न पाप पुण्य समुहाई। राम नाम कह के जो जम्हाई तक लेते हैं उनसे पाप जो है वो कोसों दूर भाग जाते हैं। तो राम का नाम कितना कीमती है। जीवन में तो राम का नाम हमेशा लगा ही है। आदमी लेटे चला था या सोए, अरे राम हो। खटिया बैठक बा, अरे राम हो। कहाँ कौन आज से आवा थका मांदा बैठा, अरे राम हो। तो राम हमेशा रहता है मनुष्य की जुबान पर। और यहां तक कि जब मृत्यु हो जाती है, चार लोग लेकर चलते हैं कंधे पे उसको मृत्यु शैया पर, तो क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है। राम नाम मुक्तिदायक है। मुक्ति क्या है? मुक्ति का मतलब है कि हमें मुक्त हो जाना। कहां से? जन्म और मरण के चक्कर से। क्योंकि ये भगवान की लीला, ये संसार, ये क्या है कि 84 लाख योनियां बताई गई हैं। उसमें भ्रमण करते हुए जीव चलता रहे, संसार चलता रहे। जिस तरह से कोई भी चीज स्थिर नहीं है, यानी अस्थाई नहीं है। यहां तक कि मनुष्य के शरीर में कोशिकाएं जो हैं वो पुरानी नष्ट होती रहती हैं और नई कोशिकाएं हमेशा बनती रहती हैं। और दूर मत जाइए, आप भ्रमित मत होइए। यहां तक देखिए कि ये श्वासों का चक्र, यानी श्वासों की माला चलती रहती है। एक श्वास आ रही है और एक जा रही है। तो श्वास आते समय हमारे नाक के द्वारा जब शरीर में प्रवेश करती है तो वो ऑक्सीजन का कार्य कर रही है, यानी शरीर को ऊर्जा दे रही है। और वही श्वास ऊर्जा दे करके यहां से प्रेशर दिया, हमारी ऑक्सीजन गई, और वहां से उसने प्रेशर दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी वापस निकल गई। तो ये सांसों का क्रम, कोशिकाओं का क्रम, सुबह शाम का क्रम, दिन रात का क्रम, ये चल ही रहा है। खून का दौरा शरीर में बराबर लगातार हो ही रहा है। तो कोई चीज अस्थाई नहीं है। अब इन सब क्रियाओं को करने में ईश्वर की एक व्यवस्था कार्य करती रहती है। तो हमको हर श्वास में अगर हम भगवान के ध्यान में लगे रहेंगे तो निश्चित है कि हमको कष्ट नहीं मिलना है। संसार में सुख और दुख ये दोनों चलते रहते हैं। जैसे मनुष्य का जीवन, किसी का पैदा हो रहा है, कोई मर रहा है, कोई बीमार है, कोई सुखी है, कोई दुखी है। तो हमें मित्रों सभी दुखों को मिटाने के लिए मात्र एक ही उपाय है कि राम का नाम भजन करते रहें हम, और जीवन का आनंद लेते हुए चलें। इस संसार में आने का मतलब क्या है कि आप मनुष्य योनि जब पा जाएंगे तो मनुष्य योनि के द्वारा ही आपको मुक्ति का मार्ग मिलेगा। अन्य कोई जीव जंतु जितने भी हैं, 83,99,999 इतनी योनियां जो हैं, ये केवल एक से चोले में दूसरे में, एक कपड़ा पहन के छोड़ी दूसरे में जाना। लेकिन मनुष्य को मात्र एक योनि है 84 लाख में, कि केवल मनुष्य ही ऐसा है कि जो जहां चाहे वहां जा सकता है। अब ये बड़ा आश्चर्य है कि जहां चाहे कैसे जाएगा?
तो इसके लिए हमको भगवान शिव की आराधना करना पड़ेगा और भगवान शिव की शरण में जाना पड़ेगा, तो वही हमको मार्ग सही बताएंगे। क्या बताएंगे? हरे जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जब हम श्री राम जय जय राम सीताराम के शरण में रहेंगे और उनके आचरण के अनुसार हम स्वयं चलना शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे हमारा मार्ग प्रशस्त होने लगेगा भक्ति की तरफ। और जब भक्ति आ जाएगी तो ज्ञान मिल जाएगा। तो भक्ति कैसे मिलेगी? हरि मिलई न रघुपति विनय अनुरागा, मिलई न रघुपति बिना अनुरागा। जब तक हमारे अंतःकरण में अनुराग नहीं पैदा होगा, तब तक भगवान का दर्शन हमें नहीं मिल सकता है। तो मित्रों, भगवान श्री राम ने भी स्वयं बताया है कि इच्छा के अनुसार अगर आपको अपनी फल पाना है तो उसके लिए भगवान शिव की शरण में जाना पड़ेगा। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए राजा रामचंद्र की जय, बोलिए हनुमंत लाल की जय, तुलसीदास जी महाराज की जय, बोलिए वैष्णव संतन की जय। तो मित्रों, हमारा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और हमारे चैनल पे ओपी तिवारी श्री धाम अयोध्या जी से जुड़े रहें और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को आज के इस कलिकाल में अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें, ज्ञानवर्धक चीजें मिलती रहें और उनका वो सभी लोग अपना कल्याण कर पाएं। तो आपको वीडियो कैसा लगा जरूर हमको सूचित करें और अपने सुझाव भी हमको देते रहें कि आगे आपको हम कैसी कैसी वीडियोज अच्छे अच्छे उपलब्ध करवाते रहें। यहाँ पर सब कुछ आपकी कृपा से, ईश्वर की कृपा से सब कुछ भरा पड़ा है। केवल आप लोग चाहत करेंगे। वैसे इस कलिकाल में ज्ञान की बातें बहुत कम मिलना है और मिल पाना है, क्योंकि ज्ञान की कीमत क्या है, थोड़ा सा इस पर हम आपको एक चौपाई सुना देते हैं, जिससे ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। ज्ञान जो है वो मोक्ष को प्रदान करने वाला है। अब ज्ञान भी भौतिक ज्ञान और अध्यात्म ज्ञान। तो अध्यात्म ज्ञान की जरूरत है। भौतिक ज्ञान तो संसार में दवाम बांटने वाले बहुत गुरु अध्यापक और लोग संसारिक एक से एक मिलेंगे आपको भौतिक ज्ञान के लिए, और भौतिक ज्ञान तो आपको हर जगह से मिल ही रहा है। लेकिन अध्यात्म ज्ञान जरा बड़ा कठिन है। तो आइए अध्यात्म ज्ञान की तरफ जब चलेंगे तभी हमको कुछ जीवन का हमारे अच्छा खासा वारा न्यारा हो सकता है और कोई मार्ग नहीं है। तो ज्ञान हमें मिलेगा कहाँ से? तो आपको हमने अभी वीडियो में बताया है। तो हमें भक्ति करना पड़ेगा, भक्ति के बाद ज्ञान मिलेगा और ज्ञान के बाद हम आपको मोक्ष प्राप्त हो सकता है। तो मित्रों, वीडियो को हमारे देखते हुए
और चैनल से जुड़े रहें और हमको जरूर बताने का कष्ट करें। धन्यवाद मित्रों।